हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का विजय क्लाइमेक्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारा चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो हमारा बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ जस्ट अभी ही दबा दीजिए, जो हमारा वीडियो अपडेट हो रहा है उसको पूरी तरह से कंप्लीट देखिए। इसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तभी आप बेल आइकन दबाइएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हमारा वीडियो है उसे कंप्लीट देखिए। तो मैं आप सभी को जेई के बारे में पढ़ा रहे हैं। जेई के बारे में अभी तक हमने क्या बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और उस पे जो गेन आता है जैसे पावर गेन, वोल्टेज गेन, ये सब मैंने टेबल में बना दिए थे। तो आज हम आप बताएंगे, इसके आगे बताएंगे इसके आगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने दिखाया था जो आपका कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस। देखो, जो कॉमन बेस में जो हमारा आईसी कलेक्टर करंट होता है वो क्या लिखते हैं, अल्फा करंट फैक्टर जो आपका होता है, करंट गेन फैक्टर अल्फा इनटू इनपुट सर्किट क्या होता है, आई प्लस ICBO, ये लिखते हैं कि नहीं कॉमन बेस के लिए। इसके बाद हम लिखते हैं कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में कलेक्टर करंट क्या लिखते हैं, IC बराबर बीटा, करंट गेन फैक्टर बीटा लिखेंगे, IB इनपुट सर्किट प्लस ICEO। मैंने रिलेशन लिखवाया था ICEO बराबर क्या होता है 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ध्यान से समझिए, जो आपका ये लीकेज करंट होता है इसे लीकेज करंट बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट या सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन, रिवर्स सेचुरेशन या लीकेज करंट। देखो, ये जो वैल्यू होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट मेट्रो में क्वेश्चन आया था UPMRC वाले में, UPLMRC वाले में जस्ट अभी जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। क्या पूछा था क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन आया था सिलिकॉन के लिए लीकेज करंट कितना लिखते हैं। तो सिलिकॉन के लिए जो लीकेज करंट होता है वो किस में लिखते हैं, सिलिकॉन के लिए लीकेज करंट नैनो एम्पियर में लिखते हैं, और जर्मेनियम के लिए क्या लिखते हैं, जर्मेनियम के लिए क्या लिखेंगे, माइक्रो एम्पियर। ये आपके लीकेज करंट लिखे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया था ये रिलेशन किस तरह से और क्या वैल्यू होता है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखिए इसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका अल्फ़ा बीटा और गामा है वो रिलेशन क्या होता है, तो उसको हम दिखाएंगे कॉन्फ़िगरेशन से ही। तो ये आपका कलेक्टर करंट हो गया, कलेक्टर करंट से ही। और मैंने एक इक्वेशन और लिखाया था IE बराबर IB प्लस IC, ये हमने लिखाया था कि नहीं। अब इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ तक हमने अब जो वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था ये क्या होता है, किस तरह से रिलेशन होता है और करंट वैल्यू कैसे आया। अब देखिए हम हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिलेशन पूछ लेता है, रिलेशन कितना आता है। तो जैसे हम 1
कॉमन बेस के लिए फर्स्ट देखो क्या लिखेंगे, कॉमन बेस। अब देखो कॉमन बेस के लिए हम देखो इनपुट सर्किट क्या होता है, इनपुट क्या होता है सर्किट, कॉमन बेस के लिए एमीटर होता है, एमीटर होता है कि नहीं, ये मैंने लिखा था एमीटर। अब इस करंट क्या लिखेंगे, आई ई। आउटपुट सर्किट क्या होता है इस कंडीशन में, कॉमन बेस में कलेक्टर होता है, ये मैंने लिखाया था। तो इसका जो करंट होगा क्या लिखेंगे, आई सी। तो हम करंट गेन फैक्टर क्या लिखेंगे, करंट गेन, करंट गेन मतलब अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, करंट गेन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन आई, इनपुट क्या हो जाएगा, आई ई। ये आपका फार्मूला आ गया। इसके बाद है सेकंड, सेकंड क्या होता है आपका, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर, इसमें इनपुट सर्किट क्या होता है, इनपुट सर्किट क्या होता है, कॉमन एमीटर बेस होता है, मैंने लिखवाया इसके पहले। तो बेस होता है, इसका मतलब आई बी लिखेंगे इनपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है आपका, कॉमन एमीटर है, नीचे लगेगा तो कलेक्टर आएगा, तो सी मतलब आई सी लिखेंगे। तो यहाँ पे करंट गेन फैक्टर मतलब करंट गेन क्या होगा, करंट गेन बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट करंट कौन सा है, आईसी है, तो आईसी अपॉन आई बी। ये आपके रिलेशन हो गए। इसके बाद थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्या है, कॉमन कलेक्टर। ध्यान से समझते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन पूछता है। कॉमन कलेक्टर में इनपुट सर्किट क्या होता है, बेस मतलब आई बी। आउटपुट सर्किट क्या होता है, एमीटर ई। तो क्या लिखेंगे, आई ई। तो गामा बराबर क्या लिखेंगे, करंट गेन, करंट गेन गामा बराबर आउटपुट क्या हो जाएगा, आई ई अपॉन आई बी। ये आपका रिलेशन आ गया। ये हुआ कि नहीं, अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं रिलेशन कैसे आता है। तो कॉमन बेस के लिए करंट गेन ये आता है, कॉमन एमीटर के लिए करंट गेन ये आता है, कॉमन कलेक्टर के लिए करंट गेन ये आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेईई में कभी कभी इस फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछ देता है। अभी जस्ट एलएमआरसी हुआ था जो यूपी का, उसमें इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस फार्मूले से डायरेक्ट। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम बताते हैं रिलेशन कैसे आता है। इसको मिटा दे रहे हैं। तो आपको हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, पहले हमारा जो वीडियो है उसको कम्प्लीटली देखिए, जो आपके जेईई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बेसिक पढ़ाता हूँ सिर्फ वही पढ़ाऊँगा जो आपके जेईई में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा, अभी मैंने लिखा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, कॉमन बेस एमीटर होता है। बीटा बराबर क्या लिखेंगे, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। गामा बराबर क्या लिखेंगे, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ये आपके फार्मूला निकल के आए। अब देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा था ट्रांजिस्टर में करंट कितना होता है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी।
तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड दोनों साइड क्या करेंगे, IC से डिवाइड कर देंगे, IC से डिवाइड कर देंगे, फ्रॉम IC से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ इक्वेशन। अब देखो IC से डिवाइड कर देंगे, IE अपॉन IC, IB अपॉन IC प्लस IC अपॉन IC, ये हुआ कि नहीं। तो ये देखो ये क्या हो गया आपका, IC अपॉन I अल्फ़ा है तो इसका मतलब 1 बाई अल्फ़ा बराबर 1 बाई बीटा प्लस 1, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बराबर 1 बाई बीटा। तो यहाँ से देखो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बराबर 1 बाई बीटा। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, जस्ट पलट जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, बीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। बीटा कैसे ज्ञात करेंगे, बीटा का वैल्यू हो गया, अल्फ़ा अगर ज्ञात करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 बाई अल्फ़ा बराबर तो 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये आपके सेकेंड इक्वेशन आ गए। अब हम गामा के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट इक्वेशन को IB से डिवाइड कर देंगे, IB से डिवाइड कर देंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड डिवाइड किससे करेंगे, IB से। तो IB से डिवाइड कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा, IE अपॉन IB प्लस 1 हो जाएगा प्लस IC अपॉन IB। अब देखो IE अपॉन IB क्या है, IE अपॉन IB गामा है, तो गामा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ इक्वल होगा, सॉरी, B जस्ट इसके बटे में क्या आ जाएगा, IB बराबर 1 प्लस IC अपॉन IB। अब यहाँ ये देखो ये क्या है आपका, गामा है, तो गामा बराबर 1 प्लस IC अपॉन IB क्या है, IC अपॉन IB बीटा है प्लस बीटा, मतलब गामा बराबर क्या आ जाएगा, गामा बराबर 1 प्लस बीटा। ये याद रखिए, ये आपका रिलेशन आ गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा में किस तरह से आता है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। बुक में क्या करता है, प्रूफ नहीं करता है, डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कैसे आता है रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा। अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं यही दोनों से आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे DC लोड लाइन या AC लोड लाइन क्या होता है। जब हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमीटर में जब AC या DC लोड लाइन कहाँ लगाते हैं, आउटपुट पे लगाते हैं। ऐसा क्यों लगाते हैं, जिससे हमारा करंट और वोल्टेज मेंटेन रहे बहुत अच्छी तरीके से। हम उसको अच्छी तरीके से समझाएंगे किस तरह से DC लोड लाइन लगाते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है, क्यों लगाते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे आप लोग को DC लोड लाइन क्या होता है।